नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पर, खासकर 2025-26 सेशन के लिए। हमारे पास कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मतलब KNR UHS और नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी काफी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज में एडमिशन चाहने वालों के लिए पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना सकें। योग्यता, कोटा, ज़रूरी तारीखें, डॉक्यूमेंट्स सब पर बात करेंगे। हाँ, और देखिए तेलंगाना में ये प्रक्रिया काफी सिस्टमैटिक है। KNR UHS इसमें सेंट्रल रोल प्ले करती है। हम देखेंगे कि नीट यूजी 2025 स्कोर के बेस पर एडमिशन कैसे होते हैं और क्या-क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ये KNR UHS क्या है, मतलब कब बनी ये यूनिवर्सिटी? देखिए तेलंगाना राज्य बनने के बाद ये वारंगल में स्थापित हुई और राज्य के जितने भी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल, डेंटल, आयुष कॉलेज हैं, उन सब में एडमिशन यही यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है। अच्छा, सिर्फ एडमिशन या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ एडमिशन नहीं, सिलेबस, एग्जाम्स, कॉलेजों की मान्यता, वो सब भी यहीं देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, सारी जरूरी जानकारी जैसे मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल, वो सब सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट knruh.telangana.gov.in पर ही मिलेंगी। ये जरूरी है, कहीं और देखने से कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल, भरोसा सिर्फ ऑफिशियल सोर्स का ही करना चाहिए। ठीक है, तो KNRUH प्रक्रिया संभालती है, पर एडमिशन होता कैसे है? मतलब नीट स्कोर के बाद क्या यहीं पर शायद वो कोटा सिस्टम आता है? सही पकड़ा आपने, नीट यूजी स्कोर ही बेसिस है। और हाँ, दो मेन कोटा हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा। अच्छा, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा क्या है? इसमें गवर्नमेंट कॉलेजों की 85% सीटें आती हैं, वो 15% ऑल इंडिया कोटा हटाने के बाद, और साथ में प्राइवेट कॉलेजों की A कैटेगरी सीटें। ये आप कह सकते हैं मुख्य रूप से तेलंगाना के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। मतलब तेलंगाना डोमिसाइल वालों के लिए। और मैनेजमेंट कोटा? मैनेजमेंट कोटा में प्राइवेट कॉलेजों की बची हुई सीटें आती हैं, B कैटेगरी और C कैटेगरी, जो NRI सीटें होती हैं। तो B और C में कौन एडमिशन ले सकता है? इसमें एक पेंच है। B कैटेगरी की भी 85% सीटें तेलंगाना के लोकल कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। मतलब प्राइवेट में भी लोकल का कोटा काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो बची हुई 15% B कैटेगरी सीटें और सारी C कैटेगरी यानी NRI सीटें ये ओपन होती हैं। मतलब देश भर से कोई भी क्वालिफाइड कैंडिडेट इनमें अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तेलंगाना ज्यादातर सीटों के लिए एक तरह से क्लोज्ड स्टेट है। बाहर के छात्रों के लिए मौके सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की कुछ सीटों पर ही हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही स्थिति है। एक और चीज, जो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, उनकी मैनेजमेंट सीटें पहले सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए ही होती हैं, लेकिन अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो आखिरी राउंड में, मतलब मॉप अप राउंड में, नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सकता है। समझ गया। अब प्रक्रिया के स्टेप्स पर आते हैं। किसी ने नीट क्लियर कर लिया, रैंक आ गई, अब अगला कदम क्या है? सबसे पहले KNRUHS के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और मैनेजमेंट कोटा के लिए अलग-अलग पोर्टल होते हैं। इसकी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में मिल जाती हैं। रजिस्ट्रेशन फीस भी यहीं भरनी होती होगी? हाँ, यहीं पर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए ये OCBC कैंडिडेट्स के लिए करीब 4,000 रुपए और SC/ST के लिए 3,200 रुपए हैं। मैनेजमेंट कोटा के लिए ये फीस ज्यादा है, करीब 12,000 रुपए। ओके, रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस भर दी, फिर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। इसके बाद KNRUHS एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करती है, नीट रैंक और बाकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अच्छा, मेरिट लिस्ट आ गई। अब आता है असली काम, वेब ऑप्शंस चुनना, है ना? यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। अंत के कॉलेज और कोर्स अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरने होते हैं। एक छोटी सी गलती, मान लीजिए गलत सीक्वेंस चुन लिया, तो अच्छी रैंक होने पर भी शायद पसंद का कॉलेज ना मिले। ये तो बहुत क्रिटिकल स्टेप है। हाँ, और फिर इसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट, यानी फाइनल रिजल्ट। हाँ, आपकी मेरिट, आपके भरे हुए ऑप्शन और उस समय कितनी सीटें खाली हैं उसके आधार पर सीट अलॉट होती है। जिन्हें सीट मिल जाती है उन्हें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है? हाँ, उसके लिए पहले यूनिवर्सिटी फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है। फिर वो लेटर लेकर और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए टाइम के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात चली है तो मोटे तौर पर क्या-क्या चाहिए होता है, बेसिक चीजें? देखिए, नीट यूजी का रैंक कार्ड तो चाहिए ही। फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10वीं का मेमो चल जाता है। 12वीं की मार्कशीट, लोकल स्टेटस प्रूफ करने के लिए क्लास 6 से 12 तक के स्टडी सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, ये तो बेसिक है, सबको चाहिए।
और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए? हाँ, उनके लिए संबंधित सर्टिफिकेट जरूरी हैं, जैसे SC, ST, BC, EWS, PWD, CAP, PMC, NCC वगैरह। और NRI कोटा के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सर का पासपोर्ट वगैरह। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्र और मार्क्स? उम्र 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल पूरी होनी चाहिए और 12वीं में साइंस सब्जेक्ट्स में जनरल कैटेगरी के लिए 50%, BC, SC, ST के लिए 40% और OC, PWD के लिए 45% मार्क्स जरूरी हैं। ठीक है, MBBS, BDS की बात तो हो गई। आयुष कोर्सेज का क्या? मतलब BAMS, BHMS, BUMS, BNYS? प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है। नीट UG क्वालिफाई करना तो यहाँ भी जरूरी है, बस BUMS के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि 10वीं या 12वीं में उर्दू, अरबी या फारसी पढ़ी होनी चाहिए। अच्छा, और इनकी रजिस्ट्रेशन फीस? वो थोड़ी कम है। OCBC के लिए 5,500 रुपए और SC ST के लिए 2,000 के आसपास। कोई हालिया खबर या अपडेट्स हैं तेलंगाना मेडिकल एडमिशन से जुड़े? हाँ, 2 बड़ी बातें हैं। एक तो हाल ही में तेलंगाना में 600 से ज्यादा नई MBBS और BDS सीटें बढ़ी हैं। इसका बड़ा कारण मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूशंस का डीम्ड यूनिवर्सिटी बनना है। ओह, ये तो अच्छी खबर है कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल। और दूसरी खबर है कि सरकार ने जनवरी 2025 से मेडिकल इंटर्न्स, PG स्टूडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स का स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया है। तभी बढ़िया है। कोई खास सलाह या चेतावनी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए? एक बहुत जरूरी चेतावनी है जो पहले भी अधिकारी दे चुके हैं। एजेंट्स और दलालों से बिल्कुल सावधान रहें, जो पैसे लेकर सीट्स दिलाने का झूठा वादा करते हैं। हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। जी, सारी सही जानकारी, कट ऑफ, शेड्यूल, मेरिट लिस्ट, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ KNRUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। उसी पर नजर बनाए रखना सबसे सेफ है। तो कुल मिलाकर देखें, तेलंगाना में मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी डिटेल्ड है। मतलब हर स्टेप पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइन, सब कुछ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि कंपटीशन बहुत टफ है। सफलता के लिए अच्छी तैयारी, नियमों की पूरी जानकारी और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करना होगा। मैनेजमेंट कोटा, खासकर NRI सीटों की फीस काफी ज्यादा हो सकती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। केवन, तेलंगाना में मेडिकल सीटें बढ़ रही हैं, प्रक्रिया भी पारदर्शी हो रही है, पर क्या आपको लगता है कि इससे भविष्य में गांव और शहर के बच्चों के बीच मेडिकल एजुकेशन की पहुंच का जो गैप है वो कम होगा? क्या ये संतुलन बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।